एक वाक़या हुआ है, हमारे अपने रिश्तेदार थे, तो मसलन कि लड़की होगी थी मुसलमान, तो काफ़ी मसला हुआ है काफ़ी, लेकिन फिर भी वो मुसलमान हुई, वो कह रहे हम इसमें नहीं आना चाहती, लेकिन हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ हमारी आवाज़ नहीं सुनते हैं। नहीं, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई हिंदू लड़की या मुसलमान लड़का अगर शादी करना चाहे एक दूसरे, तो उसको लव जिहाद नाम दिया जाता है। वैसे होने नहीं देती गवर्नमेंट यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी मुसलमान को हिंदू धर्म अपनाने के लिए बोला गया हो, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं माशाल्लाह, और एक पुश्त हमारी यहाँ पे गुजर गई। तो जिस तरह हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की मसाजिद में स्पीकर्स में, लाउड स्पीकर्स में अजान होती है, तो क्या पाकिस्तान में रहते हुए आपको इस तरह की आज़ादी हासिल है? जब आपका कोई त्यौहार आता है, जगराता वगैरह या इस तरह का कोई भी आपकी रसूमात या कोई इबादत आती है, तो क्या यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए आपको लाउड स्पीकर पर ये सब करने की इजाज़त है? और ये घर है सामने, मतलब हम यहाँ 25 घर बैठे हुए हैं हिंदू, 25 घर, और जो मुसलमान है वो मुसलमान कम से इतना दूर बैठे हैं हमसे, ये देखो वो नजर आ रही है, वो देखो नजर, यानी वो आपके साथ वो रहना मुसलमान भी एक बैठे हुए जगह हैं। पे पसंद नहीं और करते। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है माशाल्लाह, अगर मेरा एक घर हिंदू है तो मेरा 2 घर छोड़कर मुसलमान का भी है, तो इसमें कोई मसले नहीं है। हम एक साथ रहते हैं, हमारा एक साथ उठना है, एक साथ बैठना है, एक साथ पढ़ना है, इतनी रंजिशें नहीं अच्छी लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद, आज एक और बड़े इंटरेस्टिंग और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है इंडियन मुस्लिम सैयद मोहम्मद रजा ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है हिंदू कम्युनिटी से कृष्णा ने। आज हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी कम्युनिटी अपनी सोसाइटी में ज्यादा खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा रजा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं मुझे और हमारी ऑडियंस को कि आप इंडिया में कहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, अपने बारे में बताइएगा। जी, मैं इंडिया यूपी जौनपुर में रहता हूँ, और मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर। कृष्णा, अपने बारे में बताइएगा, आप पाकिस्तान में कहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं? जी मैं पाकिस्तान भावलपुर में रहता हूँ, और मैं लाहौर में जॉब करता हूँ, बुटीक लाइन में लहंगे वगैरह तैयार करता हूँ, मैं डिजाइनर हूँ। अच्छा, एक ना हमारे मुसलमानों के दिमागों में भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, पाकिस्तानियों के दिमागों में भी और हिंदुस्तान में भी। हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जो हैं वो महफूज नहीं है, उन पे बड़ा जुल्म सितम होता है, और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम हैं उनके साथ हिंदू कम्युनिटी अच्छा नहीं करती। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना दोनों मुल्कों की माइनॉरिटीज को आमने सामने लाया जाए, उनके थ्रू बात की जाए, थोड़े हकायक जो हैं वो वाजिया किए जाएं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि रजा, आपको हिंदुस्तान में रहते हुए एज अ हिंदू मुस्लिम कितनी मजहबी आजादी हासिल है? आप वहां पर एक कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? ये हर कंट्री में कोई भी होता है, जहाँ पे कोई माइनॉरिटी में होता है उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और हम बहुत ही पुरसुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पर। अब भाई ये तो एक सियासतदान का और मीडिया का तो है ही है कि कुछ ना कुछ तो उनको मसाले चाहिए बताने के लिए। तो यहाँ तो हमारे साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है, हम तो माशाल्लाह बहुत खुश हैं यहाँ पर। और रही बात मीडिया की, तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए ही बताने के लिए, हम बहुत सुकून है यहाँ। अच्छा कृष्णा, मैंने ना सुन रखा हुआ था कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उन्हें वहां पर मजहबी आजादी हासिल नहीं है, वो खुलेआम नमाज नहीं पढ़ सकते, मसाजिद में नहीं जा सकते, वहां लाउड स्पीकर पर जो है अजान नहीं हो सकती, उस पर पाबंदी है। लेकिन आप यकीन करें, पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे ऐसे इंटरव्यूज किए हैं, लोगों ने हमें मसाजिद दिखाई हैं कि किस तरह वो बड़े आराम से पुरसुकून तरीके से वहां पर नमाज की अदायगी करते हैं। जुमात की सूरत में स्पीकर में बकायदा तौर पर जो है वो अजान दी जाती है। तो कृष्णा, मैं जानना चाहूंगी, एज अ हिंदू माइनॉरिटी आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो जिस तरह हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की मसाजिद में स्पीकर्स में, लाउड स्पीकर्स में अजान होती है, तो क्या पाकिस्तान में रहते हुए आपको इस तरह की आजादी हासिल है? जब आपका कोई त्यौहार आता है, जगराता वगैरह या इस तरह का कोई भी आपकी रसूमात या कोई इबादत आती है, तो क्या यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए आपको लाउड स्पीकर पर ये सब करने की इजाजत है? जी जी ऐसे ही है, जहाँ मैं भावलपुर में रहता हूँ ना, वहाँ हम लोग मेला भी करवाते हैं, और मतलब सिक्योरिटी भी मिलती है
हुकूमत की तरफ से हमें सिक्योरिटी भी मिलती है और ऐसा कोई भी इशू नहीं है। हम बिल्कुल खुशहाल रह रहे हैं। और आपको भी पता है कि आप होली में हमारे पास आती हैं, होली खेलते हैं हमारे साथ, तो आपको भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है, देखते हैं अवाम। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है, ये जो न्यूज़ वाले हैं ना, उन्होंने चढ़ा के दिखाया हुआ है लोगों को, बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा कृष्णा, फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो खबरें गर्दिश करती हैं कि सिंध साइड पर जो फोर्स कन्वर्जन है, जैसे कि छोटी उम्र की बच्चियों को अगवा कर लेना, उनकी जबरन शादी कर देना, मजहब तब्दील करवाने के वाकयात सिंध में बहुत सारे देखे जाते हैं। तो आपके इलाके में क्या इस तरह का कभी कोई वाकया पेश आया? क्योंकि सिंध में तो ये होता है, ये सारी दुनिया जानती है, तो जहां आप रहते हैं, क्या आपके एरिया में चीजें होती हैं? जी होती है, हमारे पास भी होती है, लेकिन चंद मसलन की होती है। अभी 1 साल पहले हुआ है, एक वाक़या हुआ है, हमारे अपने रिश्तेदार थे, तो मसलन कि लड़की हो गई थी मुसलमान, तो काफ़ी मसला हुआ है काफ़ी, लेकिन फिर भी वो मुसलमान हुई, वो कह रहे हम इसमें नहीं आना चाहती। लेकिन हमने आवाज़ उठाई है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ हमारी आवाज़ नहीं सुनते हैं। कृष्णा, वो लड़की खुद मुसलमान हो गई या उसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया? आप ये तो नहीं कह सकते कि जब उनका बयान आया लड़की का, वो कहती मैं मुसलमान होना चाहती हूँ, तो मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। अब ये नहीं कि अच्छा, जबरन तो की लड़की है का, या तो कृष्णा लड़की का मजहब चेंज जब हुआ तो लड़की की क्या शादी भी हुई थी या सिर्फ मजहब चेंज करवाया गया? क्योंकि मजहब तो उस टाइम मजहब ही हुआ है, उसके बाद हमें नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, सही सही। अच्छा रजा, क्या आपकी तरफ हिंदुस्तान में भी इस तरह के वाकयात पेश आते हैं कि मुसलमानों को जबरन जो है वो कि हिंदू धर्म की तरफ लाया जाता है, उनकी मजहब तब्दीली की जाती है, लड़कियों के अगवा के वाकयात और बड़ी उम्र के मर्दों के साथ शादियां? क्या हिंदुस्तान में कभी इस तरह का वाकया आपने देखा अपनी कम्युनिटी में होते हुए? नहीं, हमारे यहाँ तो माशाल्लाह कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि अगर कोई हिंदू लड़की या मुसलमान लड़का अगर शादी करना चाहे एक दूसरे, तो उसको लव जिहाद नाम दिया जाता है। वैसे होने नहीं देती गवर्नमेंट यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी मुसलमान को हिंदू धर्म अपनाने के लिए बोला गया हो। क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे रहते हैं माशाल्लाह, और एक पुश्त हमारी यहाँ पे गुजर गई सन 1680 में। मेरे अजबा व अजदाद हिंदुस्तान आए 1680 में, तब से हम लोग हिंदुस्तान में ही हैं। और कभी ऐसा सुनने को तो नहीं मिला, लेकिन हाँ ये है कि कभी किसी मुसलमान लड़के के साथ किसी हिंदू लड़की की शादी नहीं होने देते हैं यहाँ पर। यहाँ माशाल्लाह हम बहुत पुरसुकून से हैं, और मेरे पड़ोसी भी बहुत हिंदू हैं, और मेरे बहुत से दोस्त भी हिंदू हैं, और कभी हमारे साथ ये मसले नहीं पेश आए। हम उनसे मोहब्बत से मिलते हैं, वो हमसे मोहब्बत से मिलते हैं। और जाहिर सी बात है, जब एक ही जगह हमको रहना है तो ऐसे कोई मसले मसाइल नहीं पेश आते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से शादी करना चाहे तो उसके ऊपर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो जब मुसलमान लड़के से शादी कर लेगी तो वो मुसलमान हो जाएगी, तो उसके लिए यहाँ परमिशन नहीं है, उसके लिए परमिशन नहीं है। लेकिन किसी मुसलमान के साथ ये नहीं कहा जाता कि आप हिंदू बनिए, यहाँ किसी मुसलमान के साथ नहीं कहा जाता। शादी के ऊपर पाबंदियां हैं। लेकिन हमने बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी हैं जिसमें हमने देखा है कि इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस आप कह लें शादियां होती हैं हिंदुस्तान में। अब होती है, मेरी एक चाची खुद हिंदू है, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मेरी चाची है, एक मोहब्बत से शादी किया था मेरे चाचा ने, तो मेरी चाची खुद हिंदू है, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसमें कोई परेशानी नहीं है। होती है, जिनको भाई अपनी मर्जी से करना है वो करे। लेकिन ये है कि अब प्रॉब्लम होने लगी है इन चीजों के ऊपर। जब से हमारे यहाँ की गवर्नमेंट कांग्रेस थी तब ये इतने मामले नहीं होते रहे, लेकिन जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई हमारे यहाँ, और माशाल्लाह अच्छी गवर्नमेंट है ये भी, तो तब से ये परेशानी होने लगी है अच्छा, इंडिया में शादी तो वाले फिर भी पर। ऐसी एक दो खबरें सुनने को मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। कृष्णा, आप क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान में अलाउ है कि एक मुस्लिम धर्म की लड़की जो है हिंदू धर्म के लड़के के साथ शादी कर ले? ऐसा कम से मेरी एज हो गई कोई 28 साल, 28 सालों में ये तो मैंने सुना नहीं आज तक नहीं सुना मैंने। आज नहीं तक होती। एक भी केस आपने ऐसा नहीं देखा? मैंने नहीं देखा कि अगर हिंदू लड़का हो अगर मुस्लिम लड़की से प्यार करे या शादी हो, आज तक नहीं, ना मैंने देखा है ना सुना है मैंने।
अच्छा कृष्णा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हिंदू कम्युनिटी से हैं। क्या वजह है कि जब तकसीम हिंद हुआ तो पाकिस्तान में बड़ी तादाद में हिंदू माइनॉरिटीज थी, बहुत ज्यादा हिंदू थे जो वक्त के साथ साथ कम होते गए। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में रहते हुए मुसलमानों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। आपको इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? ये वजह, यही मसला है, यहाँ सेफ नहीं है लोग सेफ नहीं है। वो कह रहे हैं जब हमारे बच्चे यहाँ सेफ नहीं है, यहाँ बच्चे सेफ नहीं है, तो फिर यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। और इतनी महंगी, हद से ज्यादा महंगाई हो चुकी है, इसलिए फिर वो कम से मेरे अपने देख लो ना, मेरे अपने रिश्तेदार बहुत ज्यादा चले गए हैं, पक्के पक्के ही चले गए हैं, मामू चले गए हैं, मेरे काफी रिश्तेदार चले गए हैं, वहीं रह रहे हैं। वो कहते हैं आप आ जाओ यहाँ, हम खुशहाल हैं, हम बिल्कुल अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आप आ जाओ। तो क्या कर सकते हैं? तो फिर आप कृष्णा क्यों नहीं जाते? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो मुसलमानों के लिए हालात तंग हो गए हैं। यहाँ तक कि पिछले साल 7 से 8 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़कर चले गए। इस साल भी हजारों की तादाद में लोग जो है इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों को उनके हकूक नहीं मिल रहे, तो माइनॉरिटीज को किस तरह मिल सकते हैं? कभी आपने सोचा नहीं कि यहाँ से मूव ऑन कर जाना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए? जैसे आपकी फैमिलीज वाले ही आपको कह रहे हैं कि आओ चलो निकलो यहाँ से, तो कभी सोचा नहीं इस तरह का कुछ आपने? मैंने पहले भी बताया आपको, मैंने बारे में बहुत सोचा इस बारे में, लेकिन क्या हालात ऐसे हैं ना कि बंदा नहीं जा सकता। कुछ पैसा हो तो बंदा जाए ना। जब हालात ऐसे हैं, जो भी कमा सिर्फ पेट पार है बच्चों का पेट भर, ये है कि पैसा हो ना अवाम के पास तो फिर बंदा जाए उधर। जब पैसा भी नहीं है तो फिर वहां कैसे जाए बंदा? वहां जाएंगे, किराए पे रहेंगे, सब कुछ खाना पीना सब कुछ होता है ना। जब पैसा भी नहीं है बंदे के पास तो कहाँ जाए? ये हमारे हालात हैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी के, कि ये कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है। जबकि हम अगर बात करें हिंदुस्तान की, तो वहां पर एक से बढ़कर एक अमीर बंदा जो है वो मुसलमान है। पिछले दिनों हमने वहां पे मुसलमानों के घर देखे, इतने बड़े बड़े बंगलोज, हवेलियां बना के लोग वहां पर रह रहे हैं। और यहाँ पर हमारी हिंदू कम्युनिटी कह रही है कि हमारे हालात ही नहीं है, हमारे पास पैसा ही नहीं, हम बाहर कैसे निकले? क्या कहेंगे आप इस पर रजा? ये है कि मेरी ताई अम्मी खुद पाकिस्तान में रहती हैं, क्योंकि मेरे बहुत से रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं। कराची में गुलशन वसीम बफरदून में रहती है। तो अभी 1 हफ्ते पहले ही मेरी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो हमें खुद हिंदुस्तान आने का मन कर रहा है। दादा तो चले गए लेकिन ताई अम्मी लोग कह रही कि तो हमें खुद हिंदुस्तान आने का मन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे जाहिर बात है मुफलिसी और महंगाई तो इस कदर की है कि बस पूछे ना। उन्होंने बताया कि भाई 1 किलो आटा लेने में भी इतनी दुश्वारी हो रही है। और रही बात घर की, तो माशाल्लाह अभी रुकी हम दिखाते हैं आपको। रजा भाई, आप ही अपना घर दिखाएं, उसके बाद मैं अपना गांव दिखाता हूँ, और यहाँ की जो सड़कें हैं ना वो भी आपको दिखाता हूँ। आज बारिश आई है हमारे पास, तो मैं दुआ मांग रहा था कि तेज बारिश ना हो। अगर तेज बारिश आती ना बंदा जा सकता है ना आ सकता है यहाँ जहाँ हम रह रहे हैं गाँव में। ये आपका घर है रजा या फिर हवेली है? ये तो मुझे कुछ पुराने जमाने की बहुत बड़ी हवेली या किला लग रहा है। जी, ये 1856 में बनी थी। 1856 में कोतवाल थे दादा, उस दौरान बनी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की है? नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट में बनी थी, गवर्नमेंट की है नहीं। अच्छा, आप यहाँ पर रहते हैं? जी, जबरदस्त। मस्जिद है हमारे नजदीक। ये जगह सुकून था तो मैं यहीं आ गया। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत जगह है। ये कौन सी जगह है, क्या नाम है इसका? ये कोठी हसन मंदिर, जबरदस्त। कृष्णा, आप भी जरा दिखाइएगा, हम भी देखें कि पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी रह रही है उनके घर किस तरह के इन्होंने दिखाया। माशाल्लाह, ये तो एक किले के अंदर रह रहे हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ। मैं पहले आपको ना एक बाहर का व्यू दिखाता हूँ। बाहर व्यू तो ऐसे बैक तो नहीं होगा कैमरा, है ना? मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अभी तो आपके ऊपर हमें टीआर गार्डन की छतें नजर आ रही हैं, जो कि बारिश में हमेशा लीक हो जाती हैं। ये देखो गांव का माहौल।
ये कच्ची है, कच्ची सड़क है, जो अगर बारिश आए ना बंदा ना आ सकता है ना जा सकता है। ये देखो ये पानी है कीचड़ और ये देखो कीचड़ बन जाता यहाँ होगा। कीचड़ बन जाता है, और जब बहुत ज्यादा बारिश आती है ना, बहुत ज्यादा, तो बंदा ना जा सकता है ना आ सकता है। ये पूरा ये शॉप है। और ये घर है सामने। मतलब हम यहाँ 25 घर बैठे हुए हैं, हिंदू 25 घर, और जो मुसलमान है वो मुसलमान कम से इतना दूर बैठे हैं हमसे। ये देखो वो नजर आ रही है, वो देखो नजर, यानी वो आपके साथ वो रहना मुसलमान भी एक बैठे हुए जगह हैं। पे पसंद नहीं और करते। आसपास जो है ना, नहीं रहना पसंद नहीं, मसलन के वो दूर ही बैठे हैं, वो आबादी है ना, आबादी की वजह से। तो आप उस आबादी का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते? आप इतनी दूरी पर, इतनी गर्मी में, इतनी मट्टी में ये देखो क्यों रह रहे हैं? ये घर है, ये घर है। अच्छे तो है माशाल्लाह। रजा क्या कहेंगे? आपने और देखा भैंसे कि भी है पाकिस्तान गाँव की हिंदू माइनॉरिटी किस तरह से रह रही है। जी देखा मैंने, बड़ा अफसोस हुआ भैंसे भी क्योंकि मुसलमान इतनी दूर उनसे रहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जाहिर सी बात है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है, इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है माशाल्लाह, अगर मेरा एक घर हिंदू है तो मेरा 2 घर छोड़कर मुसलमान का भी है, तो इसमें कोई मसले नहीं है। हम एक साथ रहते हैं, हमारा एक साथ उठना है, एक साथ बैठना है, एक साथ पढ़ना है। इतनी रंजिशें नहीं अच्छी लगती है। रजा भाई, दिखाना चाह रहे हैं। ये कारीगर बैठे हुए हैं, ये मुसलमान है, ये मामू मेरा जो हिंदू है, तो ये हमारे पास काम करने आते हैं, हमारे पास काम करने आते हैं ये। जबरदस्त जी, यहाँ पास ही है इनका गांव, तो फिर हमारे पास रजा का घर किस तरह, रजा हिंदुस्तान में एक किले के अंदर रह रहे हैं जो ब्रिटिश दौर में बनाया गया था, लेकिन आज वो इनकी मलकियत है। यकीन करें, मुझे देखकर ना मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। पाकिस्तान में मेरा ऐसा घर नहीं है। क्या कहेंगे आप इस पर? इस पे क्या कह सकते हैं, बस थोड़ा सा अफसोस होता है। अगर हम भी अगर थोड़ा सा कुछ होते बने हुए होते तो फिर हमारा भी घर ऐसा होता। हमें सिर्फ दुख पता किस चीज का होता है। मैं रात को, मैं पहले भी आपको मैंने बताया, मैं रात को सोया हुआ था, रात को 1 या 2 बजे के दौरान जो है ना बारिश आई थी, बहुत तेज बारिश आई थी। मैं दुआ मांग रहा था, मैंने कहा तेज बारिश ना हो। अगर तेज बारिश होती ना तो मैं कहीं जा नहीं सकता, ना आ सकता है बंदा इंसान इधर। इतनी मिट्टी हो जाती है ना, हद से ज्यादा। बाइक तो चलती ही नहीं है, ना बाइक चलती है ना कार चलती है यहाँ। जब से मैं पैदा हुआ ना, इतना बड़ा हो गया हूँ, आज तक ये रोड ऐसी की ऐसी है, कच्ची सड़क है। और वो मेरा मोबाइल गिर गया। कोई बात नहीं। हाँ, कच्ची तो सड़कें, कच्ची छतें, कच्चे मकान। ये देखो, ये छत है गार्डन जी, यही है सेम। जो बारिश होती है तो यहाँ पे आपको बर्तन लेकर भागने होंगे कि भाई किस नुक्कड़ से अब पानी गिरने वाला है। वाकई गिरता है, वाकई। अगर तेज बारिश होती है ना तो बहुत मुसीबत होती है, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं आप ये भी दोनों से एक सवाल करना चाहूंगी। ये जो गांव है 25 घर बैठे हुए हैं हम, 25 घरों में सबसे घर यही अच्छा है जो मैंने अभी घर दिखाया ना, मेरे नानी अब्बू का है, ठीक है ना, इनका है घर। ये सबसे अच्छा ही घर ये है सब में 25 घरों में। और आपके सामने ही है रजा भाई, सबसे बेहतरीन घर दिखाया आपने हमें, जो वाकई में हमें लाजवाब कर दिया जिसने। अच्छा, मैं आप दोनों से एक सवाल करना चाहूंगी और 1 बाय 1 आप इस बात का जवाब दीजिएगा। पहले कृष्णा, मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी, फिर हम रजा से जवाब लेंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग होना चाहिए था? नहीं, कभी भी नहीं। अगर एक होते ना, एक होता तो पूरी दुनिया में राज करते हैं, एक होते तो अभी। रजा भाई ऐसे ही ना, यही कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी मैं भी यही कहूंगा कि अलहदा नहीं होना चाहिए था। अगर हिंदू पाक एक होता तो आज हम एक अलग सुपर पावर होते हैं और अलग ओहदे पे होते हैं। आज तो इंडिया तरक्की कर रहा है माशाल्लाह, लेकिन अगर पाकिस्तान भी हमारा ही हिस्सा होता आज तो हम और तरक्की करते हैं, इससे ज्यादा तरक्कियां करते हैं हम।
तो पाकिस्तान का अलग होना ये बहुत खास बात है ये, क्योंकि कोई नहीं चाहता, क्योंकि देखें एक ही घर के एक ही परिवार के लोग 2 मुल्कों में बट गए। हमको अपने चचा से, अपने बड़े बाप से मिलने के लिए, बड़े अब्बू से मिलने के लिए, ये तो मैं वीजा लूं तब पाकिस्तान जाऊं मिलने के लिए, और कितने मर भी गए। फोन से खबर आती है इंतकाल की तो बहुत अफसोस होता है। जाहिर सी बात है, ये खून है, हम एक घर खानदान के हैं, तो किसी का इंतकाल होता है तो बहुत अफसोस होता है। अगर वो एक होता तो हमको ना वीजे की जरूरत थी, ना किसी चीज की जरूरत थी, हम जाते हैं उनसे मिल लेते हैं। लेकिन अब एक ही घर खानदान के होने के बावजूद ना मिल पाना, ये बहुत अफसोसनाक बात है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा, ये तो बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात, नहीं होना चाहिए था बंटवारा ये। हो गया, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात की रजा, मुझे आपका जवाब बड़ा पसंद आया। बंटवारा तो हो गया, हम लोग बट गए। आज हमारे मुसलमान भाई हिंदुस्तान में बैठे हैं और अपने पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदारों से मिलने के लिए तरस रहे हैं, और हमारे हिंदू भाई जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान जाने के लिए तरस रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात किस तरह बेहतर होंगे, किस तरह दोनों के दरमियान नफरतें खत्म होंगी, कशीदगियां कम होंगी? जिस तरह मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि मैं किसी गैर से बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों मेरे ही भाई हैं। जितने हम रिलैक्स होकर और प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं, यकीनन लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी ही मोहब्बत होगी, लेकिन हमारा मीडिया कुछ और दिखाता है, हमारे सियासतदान हमारे दिमागों में कुछ और डाल रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा और असल दुश्मन हिंदुस्तान है। कृष्णा, क्या लगता है आपको कि किस तरह हम इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो है दूरियां कम कर सकते हैं? मामला तो यही बेहतर हो सकते हैं कि ट्रेड करो, एक दूसरे का सामान लेना देना करो, तो फिर ये होगा। जब बैठ के बात नहीं करते ना, जब तक नहीं कुछ भी नहीं होगा। ये है कि न्यूज़ वाले इधर की बातें सुनाएंगे, इधर वाले उधर की बातें सुनाएंगे, फिर तो दूरियां जो दूर होगी, बढ़ेगी दूरियां। इससे यही है कि बैठ के बातें करो और ट्रेड शुरू करो, यही है इसका हल, यही है और कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या हिंदुस्तान बनेगा, मतलब कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान, ये भी कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ चूरन बेचा जा रहा है, ठीक है ना। इसका कोई फायदा, जब पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं तो कश्मीर का हम क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं हम? कश्मीर वालों से पूछो, वो कहते हैं कि आप अपना पाकिस्तान तो पहले बेहतर करो, फिर हमारे बारे में बात करना। तो हम कैसे बात कर सकते हैं? मेरे भी कुछ दोस्त हैं कश्मीरी, वो बोलते हैं कि भाई हमें तो हिंदुस्तान में ही बेहतर है हम, लेकिन हमसे कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान, जाहिर सी बात है अलगाव बात हर जगह होता है, तो वो खुद नहीं आना चाहते पाकिस्तान में। उल्टे आज़ाद कश्मीर के भी मेरे 2-3 फ्रेंड हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो खुद बोलते हैं कि भाई हम हिंदुस्तान की शरह रहे हैं, हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें जबरदस्ती वहां पे कैद करके रखा जा रहा है। तो भाई इसको बैठ करके क्लियर कीजिए इस मामले को। और ना तो रही बात है हिंद बनेगा पाकिस्तान, तो ये तो बहुत बड़ा सपना देखा जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है लोगों को। जो अब वजूद में, जो जिस शख्सियत जो वजूद में है वो वही रहेगी। भाई हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। तो हिंदुस्तान इस वक्त इस पोजीशन पे है कि कुछ नहीं हो सकता इसका, तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। आखिर में वो लोग जो आपको देख रहे हैं, आप दोनों ने क्या पैगाम देना चाहेंगे? कृष्णा, पहले आप अपने व्यूवर्स को, हमारी ऑडियंस को अपना कोई पैगाम देना चाहते हैं तो दीजिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा पाकिस्तान की आवाम को भी और इंडिया की आवाम को भी, यही कहना चाहूँगा सबसे पहले इंसानियत है, ठीक है ना। अगर इंसानियत, इस मजहब में भी इंसानियत है ना, मतलब कि कोई भी मजहब है, मतलब मुस्लिम है या हिंदू है, कोई भी है, अगर इंसानियत है तो उसका मजहब है, अगर इंसानियत नहीं तो उसका मजहब नहीं है। सबसे पहले इंसानियत को फॉलो करो, इंसानियत को फॉलो करो, इंसानों को, एक दूसरे को देखो, किन के ऊपर बुराई है, मतलब हालात खराब हैं, किन के नहीं है। ये नहीं कि बस कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान, ये वो, सियासत से बाहर निकलो, इंसानियत को देखो, अवाम में क्या हो रहा है क्या नहीं है। हर अवाम सियासत की बातें करता है, वो कहता है ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं होता। इंसानियत को देखो, इंसानियत को फॉलो करोगे ना, बहुत आगे जाओगे। मैं यही कहूँगा सबको। रजा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि भाई मेल मोहब्बत से रहिए, और राजनीति इस उम्र में करना किसी के लिए भी बेहतर नहीं है। पढ़ाई करिए, लिखाई कीजिए। स्पेशली पाकिस्तान के बच्चों को, यूथ को बताना चाहेंगे कि वो पढ़ाई करें, लिखाई करें। आज देखिए इंडियंस
बड़े बड़े ओहदे पर जाकर बैठे हैं। पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए, ये हिंद बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान से तुम्हें कुछ नहीं रखा है। पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए, अपनी एक इमेज बनाइए। आज देखिए इंडिया कहाँ पहुंच रहा है। वैसे आप भी पढ़िए लिखिए। और रही बात ये सब की, तो सियासतदान से जितना दूर रहें बेहतर है। सियासत बहुत गंदा दल है, इसके अंदर जो धंसेगा वो धंसते ही चला जाएगा। तो लिहाजा पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए और चैन अमन से रहने दीजिए सबको। आप अपने यहाँ सुकून से रहिए, हम अपने यहाँ सुकून से रहें। बस यही पैगाम देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच रजा एंड कृष्णा कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए निकाला और अपने सुनहरी लफ्जों का, अपनी कीमती अल्फाज का इजहार किया। यकीन करें, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं दो मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोगों की सोच, आप लोगों के नजरियात जानकर मतलब बहुत दिली खुशी हुई आज मुझे। बिल्कुल मुझे वो नफरत, वो कशीदगियां नजर नहीं आई जो हमारा मीडिया हमारे दिलों में डालने की कोशिश करता है, जो हमारे दिमागों में गंद भरने की कोशिश कर रहा है। यकीन करें, आज दोनों तरफ के लोगों से बात करके मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को भी हमारा ये आज का प्रोग्राम जो है वो काफी पसंद आया होगा। और यकीनन हमारे जो लोग हैं जिनके दिमागों में नेगेटिविटी भरी हुई है हिंदुस्तान के मुताल्लिक, और जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है सच्ची झूठी खबरें जो है गाड़ते हैं, पहनाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, तो यकीन है कि प्रोग्राम देखने के बाद बहुत से लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हुआ होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।